नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर उन अर्जियों को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों ने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत देने का अनुरोध किया था। हम आपको बता दें कि देशमुख और मलिक दोनों एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे विभिन्न धन शोधन मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं। दोनों ने पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े के समक्ष अस्थायी जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मलिक और देशमुख को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने उनकी याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा तथा मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4809 सदस्य मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके उत्तराधिकारी को इससे पहले नियुक्त किया जाना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी और 29 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट तथा साझा करने के लिए प्राथमिकियां दर्ज की हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक शांति बनाए रखने और विभाजन के आधार पर लोगों को भड़काने के खिलाफ संदेश पोस्ट तथा साझा किए। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया है कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। IMD के वैज्ञानिक RK जैनमणि ने बताया कि मानसून 31 मई से 7 जून के बीच दक्षिण और मध्य अरब सागर, पूरे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि मानसून पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहुंच चुका है और इस दौरान अच्छी बारिश हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर जैन की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी है। ईडी ने आवेदन में उनकी हिरासत 5 दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। एजेंसी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत को बताया कि उनकी पूर्व हिरासत के दौरान ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की और नकदी, दस्तावेज सहित कई अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि एजेंसी को कुछ दस्तावेजों के संदर्भ में सत्येंद्र जैन से और पूछताछ करने की जरूरत है। उधर सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी के आवेदन का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि आरोपी पहले से ही ईडी की हिरासत में है और उसकी हिरासत को और बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास को गति देने के लिए उनकी सरकार सभी क्षेत्रों को मजबूत बनाने में यकीन रखती है, जबकि पहले की सरकारों का रुख चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य को नजरअंदाज करने का था। 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और यह 10 अरब अमेरिकी डॉलर से 80 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। देश में 99 दिनों के बाद एक दिन में कोरोना वायरस के 7000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो दैनिक मामलों में करीब 39% की वृद्धि है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 111 दिनों बाद 2% के पार दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में संक्रमण के 7240 मामले दर्ज किए गए, जिससे महामारी के मामलों की कुल संख्या 4,31,97,522 हो गई है, जबकि 8 मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,723 हो गई है। यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में लंबे समय से रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को वोट देने या संगठन में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का तब तक उनको अधिकार नहीं है जब तक कि उन्होंने यूरोपीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली हो। यह निर्णय ब्रिटेन के उन नागरिकों के अधिकारों के संबंध में एक मिसाल होगी जो 2 साल पहले ब्रिटेन के समूह से बाहर निकलने के बावजूद यूरोपीय संघ के देशों में रह रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूरोप में ब्रिटेन के 10 लाख से अधिक नागरिक रहते हैं। कई लोगों ने जनवरी 2020 में ब्रेक्जिट का विरोध किया था। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के रासमस गेमके के खिलाफ सीधे गेम में जीत के साथ इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बैंकॉक में थॉमस कप में ऐतिहासिक खिताबी जीत के दौरान भारतीय टीम का हिस्सा रहे अल्मोड़ा के 20 साल के लक्ष्य ने दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी गेमके को 54 मिनट में 21-18, 21-15 से हराया। वैश्विक स्तर पर कमजोरी के रुख के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से गुरुवार को स्थानीय शेयर बाजारों में पिछले 4 कारोबारी सत्र से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स
27.89 अंक यानी 0.78% चढ़कर 55,320.28 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 121.85 अंक यानी 0.74% की बढ़त के साथ 16,478.10 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।